हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये मैं यहाँ सुबह से ही अपना जो है ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे। तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे टमाटर घिस रही हूँ, कद्दूकस कर रही हूँ यानी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीन्स की सब्ज़ी। और यहाँ मैं डिटेल में आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, उठ चुके हैं बच्चे। तो इन्हें सबसे पहले मैं बोल दूँगी नहाने के लिए। तो यहाँ ये कोशिश कर रही थी मेरी हेल्प कराने के लिए, लेकिन इससे नहीं हुआ। तो फिर मैंने मना कर दिया और बोल दिया कि जाओ ना, जाके नहाओ फटाफट, क्योंकि लगभग 6:30 बज चुके थे यहाँ। और बच्चों की 7:15 बजे आ जाती है वैन स्कूल के लिए। और फिर ये नेक्स्ट डे है दोपहर में, यानी लगभग 3:30 बज रहे होंगे और उस टाइम का ही समय था। तो यहाँ हमें निकलना था, इनके ऑफिस की पार्टी थी बच्चों के डैडी के। तो यहाँ पे हमें पहुँचना था। तो यहाँ हम पहुँचते पहुँचते हमें बज गए थे यहाँ 6:30 बज गए थे हम लोगों को, क्योंकि घर से ही हम लोग 5:30 बजे निकले थे। और फिर यहाँ पे इनका मुझे नाम नहीं पता, आई एम सॉरी, लेकिन कुछ मिस्टर ठाकुर हैं ये, और मुझे नहीं पता इनका नाम क्या है। और फिर इन्होंने थोड़ा बहुत अपना परफॉर्मेंस दिया यहाँ पे, और फिर इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कृष्णा अभिषेक को। तो फिर यहाँ पे आए थे कृष्णा अभिषेक, किक्कू, और जो थर्ड पर्सन थे उनका मुझे नाम ध्यान नहीं है क्या था। और डांस के साथ साथ ये कॉमेडियन भी बहुत अच्छे हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। टीवी में अक्सर हमने इन लोगों को देखा है कॉमेडी करते हुए। इससे पहले भारती और हर्ष भी आए थे। तो यहाँ पे सब इनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है एंट्री हो गई थी किक्कू की, जो मतलब उसमें कपिल शर्मा में जो बच्चा का रोल करते हैं, ये वो हैं। और फिर इन तीनों ने मतलब इतना अच्छा रंग जमा दिया था यहाँ पे। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस की। कॉमेडी वाले लोग हैं, जो मतलब कॉमेडी करते हैं, इनका प्रोफेशन यही है। तो मतलब बोर होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे जो है रंग जमाया था, और इन्जॉय भी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से किया है यहाँ। फिर यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी कराई थी बच्चों के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये हैंड बैग था एक, और ये आई थिंक खादी वाला जो हैंड बैग होता है वो था। तो यहाँ पे क्या है, इसमें आप अपनी चॉइस से प्रिंट कर सकते हैं। कलर्स यही लोग लगा लगा के आपको, एक तरीके का ये सांचा है, इस पे कलर लगा के दे रहे हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको कौन सा कलर चाहिए। तो युक्ति ने ये काम किया था। फिर हैंड बैग लेके जो है उन्होंने हमको हैंड ओवर कर दिया। और आप देख लीजिए, ये है महाकाल। मेरी बहन गई हुई थी तो उसने मुझे वीडियो भेजे हैं यहाँ पे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए महाकाल बाबा के। किसी किसी को ही नसीब होते हैं बाबा के दर्शन। तो उसने मुझे वीडियो भेज दी थी, सोचा मैं आप लोगों को भी यहाँ पे डाल देती हूँ इसमें। और फिर ये नेक्स्ट डे का है। यहाँ लगभग बज रहे हैं 5:30। 5 बजे मैं उठ गई थी यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ पे जो है झाड़ू पोछा ये सब मुझे करना है। तो पहले सबसे पहले उठ के मैंने पानी पिया, थोड़ी एक्सरसाइज़ की, और उसके बाद फिर मैं यहाँ झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। जो मतलब बेडशीट पे थे कपड़े वगैरह, वो मैंने अच्छे से तह बना दिए। बच्चे सो रहे हैं अभी, क्योंकि अभी मैं बच्चों को नहीं उठाऊँगी। बच्चों को उठाऊँगी मैं लगभग 6 बजे, और 6 बजे से उठाते उठाते यहाँ पे बज जाते हैं बच्चों को 6:15, यानी 15 मिनट ये लोग ले लेते हैं उठने में ही। तो इनके उठने से पहले ही मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और आज मुझे लगा था टाइम है, तो मैं जल्दी फटाफट पहले झाड़ू पोछा करके मैं नहा लूँगी,
क्योंकि कभी कभी होता है कि टाइम नहीं है। ऐसा मेरा बिल्कुल रूटीन नहीं है कि मैं पहले नहाऊं और तब खाना बनाऊं। हाँ, मैं जब दिल्ली में रहती थी तब मैं मतलब मेरा साथ यही होता था। लेकिन बच्चों का लंच मैं फिर भी मतलब कभी नहा लिया, कभी नहीं नहाया, टाइम के अकॉर्डिंग ही मैं चलती हूँ। और अगर टाइम है तो मैं नहा के खाना बना देती हूँ, और अगर नहीं टाइम है मेरे पास तो पहले बच्चे नहा लेते हैं, हस्बैंड नहा लेते हैं, उनका मैं नाश्ता और लंच दे देती हूँ, तब उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे टाइम था आज, और लगभग 5:45 बज गए थे यहाँ। मुझे लगा कि अब नहाना है, तो फिर मैं पहले अलमीरा में से अपने कपड़े लेके अब मैं चली जाऊँगी नहाने। अब ये देखिए मैं आ गई हूँ नहा के। तो नहाने के बाद मैं थोड़ा अपना स्किन केयर कर रही हूँ। भाई गर्मी बहुत चल रही है आजकल, और आजकल मैं चला रही हूँ स्कूटी, तो मेरी स्किन भी थोड़ी डल होती जा रही है। आप देख सकते हैं कुछ पानी का फ़र्क पड़ा है, पता नहीं क्या, लेकिन स्किन बहुत ज़्यादा डल होती जा रही है मेरी। लेकिन मुझे स्किन से ज़्यादा बच्चों का स्कूल का था, तो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ अपना स्किन केयर करके बच्चों के लिए फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने के लिए। तो ये लक्षिका उठ चुकी है, यानी चीनू। तो इसने पूछा क्या बन रहा है मम्मा, पनीर? तो मैंने बोला हाँ पनीर ही बन रहा है। तो वो खुश हो गई थी। फिर मैंने बोला जल्दी फटाफट नहा लो, फिर उसके बाद यहाँ पे नाश्ता करने आ जाना। तो वो चली गई थी। यहाँ पे मैं पहले सबसे पहले बच्चों का दूध करके रख दूँगी, फिर मैं डाल दूँगी इसमें ही जो दूध बचेगा चाय बनने के लिए मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो यहाँ पे मैं पनीर बेसिकली जो भुर्जी होती है ना, उस तरीके का ही बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल गरम हो गया था तो मैंने डाल दिया यहाँ पे, चॉपर से ही आज मैंने चॉप कर ली थी प्याज। तो यहाँ मैं भुर्जी को मतलब एक अपने तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि सूखी सूखी जो भुर्जी होती है पनीर की, वो बच्चे मेरे नहीं ढंग से खा पाते। बच्चे तो एक बार वो खा लेंगे, लेकिन हस्बैंड से और मुझसे नहीं खाया जाता, ज़्यादा मतलब सूखा सूखा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे अपने तरीके से बना लूँगी। और यहाँ पे प्याज के बाद डाल दिया था मैंने नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने यहाँ गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। तो इसे अच्छे से भुन जाएगा ये, और भूनने के बाद धीरे धीरे चलाते चलाते मैं इसे भून लूँगी। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कसूरी मेथी। तो अच्छे से भूनने के बाद यहाँ टमाटर को भी मैंने यहाँ पे चॉपर में ही चॉप कर लिया था। लेकिन इतनी जल्दी थी कि टमाटर जो है ठीक से चॉप ही नहीं हो पाए थे, तो मैं दबा दबा के इन्हें मैश कर रही हूँ अच्छे से, ताकि ये दिखे ना। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी था तो इस वजह से मैंने ये बना दिया। लेकिन खाने में बहुत यम्मी थी। अब ये पनीर को मैंने क्रश कर लिया है, और टमाटर ऐड करने के बाद बस मैं इसे चला चला के ही थोड़ा इसे भून लूँगी। ये मैंने कद्दूकस नहीं किया, ये मैंने हाथ से ही ऐसे ही क्रश कर लिया है। और इसे पहले मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। फ्लेम मैंने बहुत ज़्यादा स्लो कर दिया था, क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका था पहले ही। तो फिर बस पनीर को इसे ज़्यादा पकाना तो होता नहीं है, बस 1 सेकंड के लिए ही हम लोग मसाले में इसे लपेट लेंगे अच्छी तरीके से। और अगर आप चाहें तो जैसे ये मैंने दिखाया है आपको, इसमें हरा धनिया डाल के, मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, और हरा धनिया डाल के ऐसे ही ये आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि मैं थोड़ा लिक्विड ही बनाऊँगी, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी। अब ये देख सकते हैं आप, ना तो ज़्यादा पानी हुआ है ना ये कुछ हुआ है, लेकिन थोड़ा लिक्विड ही हो गया है अपना हल्का हल्का सा। तो इस तरीके से ही मैं यहाँ पे थोड़ा सा अब इसे बना लूँगी। अब ये मेरा बिल्कुल तैयार हो चुका है पनीर। उसके बाद फिर बच्चों की आ गई थी वैन। मैंने लंच बनाया जल्दी फटाफट से बच्चों का, किया सी ऑफ, और यहाँ से मैं जा रही थी। तो बच्चे जो हैं नीचे चले गए थे, तो मैं बाहर जाके यहाँ पे बच्चों की वैन आ गई थी तो बाय कर दूँगी। और बच्चों के डैडी आज घर पे ही थे। इस टाइम तक तो वो वैसे चले जाते हैं या वो नाश्ता करते हैं। मैं नहीं गई थी नीचे सी ऑफ करने, वो ही चले गए थे। तो यहाँ बच्चों की जो है वैन चली गई थी। फिर बच्चों का टाइम हो गया था, लगभग 7:15 बजे इनकी वैन आ जाती है। यही टाइम हस्बैंड का भी होता है जाने का। फिर मैं दे दूँगी लंच और करूँगी फिर मैं पूजा। तो पूजा करने के लिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ, और मेरे हस्बैंड भी चले गए हैं ऑफिस।
और बाकी का जो किचन का काम है वो मैं बाद में करूँगी, सफाई वगैरह, क्योंकि नाश्ता मैंने बना के रख दिया है, खाली मैं ही हूँ। पापा भी दिल्ली जा चुके हैं कल, तो इसलिए मैं यहाँ पे अब अकेली हूँ, तो मैंने अपना नाश्ता भी बना के रख दिया है। अब यहाँ पे मैं पूजा कर लूँगी, और आप देख सकते हैं जो पीछे मेरे पीछे जो फैला हुआ है वो मैं बाद में ही करूँगी यहाँ पे, क्योंकि मैं पूजा करने के बाद ही फिर ये करती हूँ। खाना बनाने के बाद पहले मुझे पूजा करनी होती है, तब मैं कुछ और यहाँ पे काम। तो बच्चों के जाने के बाद फिर नाश्ता करूँगी मैं, और फिर करूँगी आगे के काम, जैसे कि कपड़े धोना। और आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।